रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जनसुराज की चुनाव से पहले चर्चा खूब हुई, अभी भी चर्चा हो रही है तमाम सर्वे की, लेकिन जो रिपोर्ट आती है वो जनसुराज के पक्ष में नहीं दिखती। हर सर्वे में लगभग एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन बात आज सर्वे की नहीं, बात प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर की सभाओं की भीड़ और सर्वे की रिपोर्ट अलग अलग क्यों बताती है। प्रशांत किशोर की सभाओं में जबरदस्त भीड़ दिखता है। जो भी तस्वीरें शेयर की गई है प्रशांत किशोर की टीम के द्वारा, या आपको एजेंसी से जो तस्वीर मिलती है, या हमारे संवाददाता जो तस्वीर भेजते हैं, उस तस्वीर में भीड़ तो जबरदस्त दिखती है। सड़कों से गुजरते हुए प्रशांत किशोर के रोड शो को देख ऐसा लगता है कि यह चुनाव तो पलट ही देंगे प्रशांत किशोर। लेकिन जब सर्वे की रिपोर्ट आती है तो वो बताती है कि 1 से 3 सीट, 1 से 5 सीट, या कुल 8% वोट ले आए प्रशांत किशोर, या 4% वोट ले आए प्रशांत किशोर। मतलब 10% का भी आंकड़ा प्रशांत किशोर पार नहीं कर पाते। और सीटों में कन्वर्जन रेट तो बहुत ही कम दिखता है जो तमाम सर्वे बताते हैं। तो फिर आखिर प्रशांत किशोर चूक कहाँ रहे, कहाँ दिक्कत हो रही है। लेकिन वहीं आप देख लीजिए, किसी भी सभा को उठा के हम आपको कई सभाओं की तस्वीर दिखा दें, हर सभा की तस्वीर देखकर आपको लगेगा कि प्रशांत किशोर की ये भीड़ बिहार में राजनीति की नई कहानी लिखने जा रही है। लेकिन क्या सच में लिख रही है, या फिर प्रशांत किशोर की बात लोगों को सही तो लग रही है, लेकिन उन्हें यह लग रहा है कि चुनाव में अगर जीत नहीं रहे तो वोट किसे दें। इसे लेकर बड़ा विवाद है। कई सारे, चाहे एजेंसी में सर्वे करने वाले हों या फिर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, उन्हें यह लगता है कि प्रशांत किशोर ने जिन मुद्दों को उठाया, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, पलायन हो, या नौकरी देने की बात हो, ये मुद्दा हर किसी को कनेक्ट तो कर गया है। लेकिन लोग अभी भी टेस्टेड फॉर्मूला ही अपनाना चाहते हैं, यानी कि जिसे पहले से टेस्ट किया हुआ है शायद उसी को मौका देंगे और पहली बार वाले को नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर अभी भी अपनी चुनावी रैलियों में लगातार इन मुद्दों को उठाते रहे। इनकी चुनावी सभा हो या फिर रोड शो, प्रशांत किशोर जब भी माइक पकड़ते हैं तो भ्रष्टाचार, बिहार से पलायन का मुद्दा और नौकरी देने का वादा जरूर करते हैं। एक ही वादा आपसे कर रहे हैं, अगर जनसुराज की व्यवस्था बन गई, 14 तारीख को जनसुराज की व्यवस्था बन गई, तो जितना लोग छठ में घर पर आया है, जितने लोग छठ में घर आए हैं, जो लोग यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको अब 14 के बाद 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए अपना घर परिवार बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना है। सब तैयार बा, सब तैयार। अभी बधाई हाथ अंगूठा हाथ उठा रहे, सब तैयार है, सब तैयार है। तो प्रशांत किशोर के बेटा के तिलक ना हो, ये हमारी लड़ाई नहीं है। अगर आपको 14 के बाद बिहार के बाहर जाकर गाली नहीं खाना है, धक्का नहीं खाना है, 10-12 हजार के रोजी रोजगार के लिए धक्का नहीं खाना है, तो एक बार संकल्प लीजिए, अपने बच्चों के पीठ से मजदूरी का बोरा हटाकर उनके पीठ पर स्कूल का बस्ता बांधिए। बिना पढ़ाई के कोनो उपाय नहीं थे। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी आपके बच्चों का कल्याण होगा, नहीं तो आपके अनपढ़ बच्चे को कोई जीते कोई हारे, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। अगर बिहार में सुधार चाहिए तो नाली गली 5 किलो अनाज को छोड़िए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए। यही कहने आए हैं, ठीक लागे तो सुधर जा, और ना ठीक लागे तो जैसे चलो तो वैसे चले जाओ। 14 तारीख को बिहार विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आएंगे तब सब साफ हो जाएगा और विश्लेषण और बेहतर हो सकता है कि प्रशांत किशोर की भीड़ वोट में कितनी बदली, और जो सर्वे के रिपोर्ट कह रहे थे वो क्या उससे अलग हैं, या प्रशांत किशोर खुद एक डेटा एनालिस्ट रहे। प्रशांत किशोर ने कई सारे नेताओं और पार्टियों के लिए चुनावी कैंपेन किया है, लेकिन अब जब खुद चुनावी मैदान में हैं तो अब देखना होगा कि उनकी स्पेशलिटी जो है, जिसमें वो पारंगत हैं, उसका फायदा जनसुराज के कितने प्रत्याशियों को मिलता है। आपकी क्या राय है? प्रशांत किशोर कितनी सीट पर चुनाव जीत जाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।